ये कहानी है एक अतुलनीय पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की। ये कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ। जनवरी 1965, कच्छ का रण। पाकिस्तान ने कच्छ के रण के 50% हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों ही देशों के बीच सीमा पर कई मुठभेड़ें हुई। कच्छ के रण में पाकिस्तान ने अपनी इसी दुस्साहस के नतीजे में नाकाम होकर ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। अगस्त 1965, कश्मीर घाटी। पाकिस्तान के हथियारबंद घुसपैठियों के कश्मीर में घुसने की खबर मिली। घुसपैठियों का मकसद था राज्य में घबराहट पैदा करना। पाकिस्तान अपनी इस हमलावर कार्रवाई को यह शक्ल देना चाहता था कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और इसी बहाने से वो कश्मीर को अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करना चाहता था। इस चाल को उसने नाम दिया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। आखिर किस कारण पाकिस्तान ने यह सोचा कि 1947 में उसकी जो योजना नाकाम रही वो 1965 में सफल हो जाएगी? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे नाजुक दौर में देश की बागडोर संभाली, जबकि हाल ही में हमने चीन के साथ एक मुश्किल युद्ध लड़ा था। हमारी सेनाएं बदलाव के दौर से गुजर रही थी और हम गंभीर खाद्य संकट भी झेल रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से बेहद उन्नत हथियार और साजो सामान मिल चुका था। लेकिन ये पाकिस्तान की एक बड़ी भूल थी। वो ये भूल गया कि किसी देश की असली शक्ति उसके सैनिकों के मनोबल में होती है, उसकी मशीनों में नहीं। भारतीय सैनिकों ने हमेशा अपने जीवन का बलिदान देकर भी देश की रक्षा की है और तिरंगे के मान को हमेशा कायम रखा है। भारत ने पड़ोसी के इस हमले को हल्के तौर पर नहीं लिया। प्रधानमंत्री शास्त्री ने शत्रु का मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। फौरन ही ऑपरेशन जिब्राल्टर को जड़ से खत्म करने की योजनाएं बनाई गई। यह था पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद हाजी पीर बंद, जो भारत के उरी और पुंछ शहरों के बीच मौजूद था। 25 अगस्त को ऑपरेशन बख्शी की शुरुआत की गई ताकि हाजी पीर पास को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। वन पैरा के सैनिकों ने मेजर रंजीत दयाल के नेतृत्व में बेहद खराब मौसम और बारिश की परवाह न करते हुए घनघोर अंधेरे में इस खतरनाक पहाड़ की फिसलन भरी ढलानों पर चढ़ाई की ताकि इस दर्रे पर हमला किया जा सके। और फिर उन्होंने सफलतापूर्वक हाजी पीर की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। मेजर रंजीत दयाल को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने बेहद मुश्किल बाधाओं के बावजूद अपना निर्णायक और प्रेरणाप्रद नेतृत्व प्रदान किया था। हाजी पीर पास पर कब्जा होने से ऑपरेशन जिब्राल्टर की हवा निकल गई और शत्रु की योजना धरी की धरी रह गई। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने अखनूर में एक बड़ा सैनिक हमला कर दिया। इसका मकसद था जम्मू और कश्मीर को बाकी भारत से अलग थलग करना। अब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका था। इस कम अवधि वाली मगर जबरदस्त लड़ाई में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व शौर्य और बलिदान का प्रदर्शन किया और इन लड़ाइयों ने भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। जम्मू पर पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने पूरी पंजाब सीमा पर जबरदस्त हमला शुरू किया। भारत का लक्ष्य था लाहौर तक पहुंचना। लाहौर तक जाने वाली एक सड़क एक छोटे से कस्बे बरकी से होकर गुजरती है, जिसकी जबरदस्त घेराबंदी इन्फेंट्री और टैंकों के जरिए की गई थी। फोर्ट सिख के बहादुर सैनिकों ने सेंट्रल इंडिया हॉर्स के आग उगलते टैंकों के साथ मिलकर बरकी पर हमले का नेतृत्व किया। यहां जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिरकार भारतीय सेना ने जीत हासिल की और बरकी पुलिस स्टेशन पर प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगा फहरा दिया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के पंजाब में खेमकरण पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के साहसी सैनिकों ने असल उत्तर की लड़ाई में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया।
बेहतर अमेरिकी टैंकों वाली पाकिस्तानी सेना को भारतीय इन्फेंट्री और इंजीनियर्स ने एक चक्रव्यूह में फंसा दिया। 3 कैवलरी के टैंकों ने एक हॉर्स शो बनाकर दुश्मनों को घेर लिया और पूरी तरह कुचल दिया। इसी युद्ध में दुश्मनों के 100 टैंकों का कब्रिस्तान भी बना। पाकिस्तान की सेना ने अपने इतिहास में जो सबसे बड़ी हारें हासिल की हैं, ये उनमें से एक थी। इसी युद्ध में CQMH अब्दुल हमीद ने शौर्य का सबसे विस्मयकारी परिचय देते हुए केवल रिकॉइललेस गन के जरिए दुश्मनों के कई पैटर्न टैंक बर्बाद कर दिए, जिसके टैंकों से कोई मुकाबला नहीं था। भारतीय सेना की सर्वोच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ और चरम बलिदान दिया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मनों को एक बार फिर अपनी ही जमीन पर हार का मुंह देखना था। सियालकोट, पाकिस्तान। यहां फिलौरा नामक एक छोटा सा कस्बा दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े टैंक युद्ध का गवाह बना। यह लड़ाई टैंकों के बीच केवल 100 गज की रेंज में हुई थी। भारत की 2 सबसे पुरानी रेजिमेंट्स पूना हॉर्स और हॉटसन्स हॉर्स ने इस युद्ध में भारत को जीत दिलाई। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर तारापुर ने बड़े सुयोग्य ढंग से अपनी रेजिमेंट पूना हॉर्स का इस युद्ध में आगे रहते हुए नेतृत्व किया और इस लड़ाई में बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने खुद को वहां से इलाज के लिए ले जाए जाने से इनकार किया। उन्हें मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। डोगराई, पाकिस्तान। जब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा तो इसमें बेहद तेजी आ गई और लाहौर की ओर बढ़ते हुए हमारी सेना ने भारत के इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी। 3 जाट के बहादुर सैनिकों ने रात में इस शहर पर हमला किया। भारी गोलाबारी की परवाह न करते हुए वो घरों में घुसे और 27 घंटे से भी ज्यादा चली आमने सामने की निर्मम लड़ाई लड़ी। मुश्किल से मिली ये जीत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड महावीर चक्र के प्रेरक नेतृत्व में मिली। उनके नेतृत्व में 3 जाट ने इस शहर से एक ऐतिहासिक विजय मार्च निकाला। हमारे योद्धाओं ने हमारे साहसी हवाई योद्धाओं की सुयोग्य मदद से पाकिस्तानी सेना को जहां का तहां रोक दिया। भारतीय वायु सेना ने बड़े पराक्रम से युद्ध करते हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर दुश्मनों के हमले की धार कुंद कर दी। उन्होंने अपने से बेहतर पाकिस्तानी विमानों के साथ भीषण युद्ध किया। वो शत्रु के मनोबल को पूरी तरह तोड़ने में कामयाब रहे। नौसेना ने भी राष्ट्र के आह्वान पर भरपूर साथ दिया। हमारे इन प्रहरियों ने हमारे समुद्रों में अपना फैलाव करने की दुश्मन की साजिशों से देश की रक्षा की। नौसेना के एंटी सबमरीन एलिजे एयरक्राफ्ट ने अरब सागर को दुश्मनों की पनडुब्बियों से मुक्त कराने में अहम रोल निभाया। देश भर के योगदान और दुआओं की बदौलत हमारी सेनाओं को जबरदस्त मनोबल मिला। देश के हर क्षेत्र से जुड़े नागरिकों के होठों पर बस एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। देश भर के नागरिकों ने सेना का साथ दिया और पूरा देश एकता के सूत्र में बंध गया। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया। 23 सितंबर को रात 12 बजे से युद्ध बंद करने का फैसला अमल में आ गया। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लड़े गए युद्धों में भारत ने 1920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में किया, जबकि दुश्मन के हाथ केवल 540 वर्ग किलोमीटर इलाका ही लगा। देश के 2862 बहादुर पुत्रों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 211 वीरों को वीरता पदकों से सम्मानित किया गया। दुश्मनों को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी और उनका आत्मविश्वास मिट्टी में मिल गया। शौर्य से भरे इन अभूतपूर्व कारनामों और चरम बलिदान के कारण पूरे देश में देशभक्ति की लहर फिर से जीवंत हो उठी।